नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मस्ती की पाठशाला बाई आर के में। आज दोस्तों हिंदी व्याकरण का सर्वनाम टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं। सर्वनाम और उसके भेद आसान ट्रिक के साथ सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। सर्वनाम क्या है? सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा नाम के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जो संज्ञा है वह नाम होता है। मैंने बताया था कोई भी सार्थक नाम हो वही संज्ञा है। तो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं, यानी नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाएं, वे शब्द सर्वनाम कहलाएंगे। अगर सरल शब्दों में बात करें, जब किसी वाक्य में एक बार संज्ञा आ जाए तो बार बार उसी स्थान को संज्ञा को दोहराने की बजाय हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वह सर्वनाम होता है। कहने का आशय यह है, अगर हम कुछ पढ़ा रहे हैं उसमें कोई नाम बार बार आ रहा है तो प्रथम बार के अलावा जो अन्य बार वह नाम आएगा उस जगह पर हम जिस शब्द का यूज करेंगे वही सर्वनाम कहलाएगा। अब सर्वनाम का यूज क्यों होता है, प्रयोग क्यों होता है? तो भाषा को सुंदर और दोहराव से बचाने के लिए हम जो है सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी जब भी कोई पूछे कि सर्वनाम का उद्देश्य क्या है, तो भाषा को सुंदर और दोहराव से बचाने के लिए। दोहराव का मतलब है किसी भी शब्द का नाम का बार बार आना। उदाहरण मैं देता हूँ। राम एक अच्छा लड़का है, राम पढ़ाई में तेज है, राम हमेशा समय पर स्कूल जाता है। तो जब मैंने ये सेंटेंस पढ़ा, अब राम राम बार बार नाम आ रहा है संज्ञा का। अब मैंने क्या किया, परिभाषा के अनुसार सिर्फ राम का यूज एक बार किया। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, वह पढ़ाई में तेज है, राम हमेशा यानी वह हमेशा समय पर स्कूल आता है। ठीक है, तो दूसरे वाक्य में राम की जगह वह शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए वह सर्वनाम है। अब आगे बढ़ते हैं सर्वनाम के भेद की तरफ। हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद माने जाते हैं। इन्हें आसान ट्रिक है याद करने की। मुझ पुरुष को उसने यह संकेत निज से दिया। इस वाक्य के प्रत्येक शब्द में एक सर्वनाम का नाम छुपा हुआ है। ठीक है, तो इसके जो 6 भेद होते हैं सर्वनाम के, वो कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करेंगे तो पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है? वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, यानी किसी सिंगल नाम के लिए यूज किए जाए, प्रयोग किए जाएं, चाहे वो वस्तु हो, स्थान हो या व्यक्ति हो, वहाँ जो है पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। ठीक है, उससे पहले जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है वो बोलने वाला, सुनने वाला और अन्य। तो हम कह सकते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वह होता है जो बोलता है यानी बात कहता है। मध्यम पुरुष वह होता है जिससे बात की जाती है यानी जो सुन रहा है हमारी बात को। और अन्य पुरुष वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही हो। तो इसे और समझेंगे। उत्तम पुरुष में मैं, हम, मुझे, मेरा। मध्यम पुरुष में तू, तुम, तुझे, तेरा। अन्य पुरुष में वह, वे, यह, ये आदि शब्द आते हैं। अब बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की। तो इसकी परिभाषा है वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित रूप से की ओर संकेत करते हैं। कहने का मतलब यह है कि वे शब्द जिनसे यह मालूम पड़ता है कि वस्तु की निश्चितता के बारे में बात हो रही है, कि इसमें निश्चय है यानी पता है कि किसी बात को कहा जा रहा है या कह रहे हैं। जैसे यह वह। उदाहरण देखेंगे, यह मेरी कार है। तो यह मेरी कार है, मैं ये कह रहा हूँ यह मेरी कार है, तो पास की वस्तु को संकेत करके कह रहा हूँ। वह तुम्हारा घर है, दूर की वस्तु की ओर संकेत कर रहा हूँ। यानी इसमें निश्चित हो रहा है कि यह मेरा घर है या वह तुम्हारी कार है। ठीक है, जहाँ निश्चित जानकारी मिल जाए जिन शब्दों के द्वारा, वही निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते बल्कि अनिश्चितता का भाव दर्शाते हैं।
इनमें अनिश्चय यानी ठीक ठाक पता नहीं कौन क्या, यानी इसमें सही जानकारी प्राप्त नहीं होती। जैसे कोई आया, अब पता नहीं कौन आया, दरवाजे पर कुछ पड़ा है, क्या पड़ा है नहीं मालूम, किसी ने फूल तोड़े, क्या तोड़ा नहीं मालूम। तो जहाँ जानकारी ना हो, अनुमान ना लगाया जा सके, सही जानकारी ना प्राप्त हो, वही अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। संबंधवाचक सर्वनाम की तरफ बढ़ते हैं। परिभाषा वे सर्वनाम जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं और एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से बताते हैं। ऐसे वाक्यों की ट्रिक याद करने के लिए सो जो का प्रयोग करना चाहिए। सो जो जैसा वैसा। उदाहरण देखेंगे, जो परिश्रम करेगा सो फलेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी यहाँ संबंध दर्शाया जाता है दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, तो उसी को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। कहने का आशय यह है, इसमें प्रश्न की बात की जा रही होगी, वही जहाँ प्रश्न की बात की जाए वही सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। इसके साथ प्रश्न चिन्ह का होना जरूरी है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, वहाँ वहाँ कौन खड़ा है, तुम किसे ढूंढ रहे हो। निजवाचक सर्वनाम की तरफ बढ़ते हैं। परिभाषा वे सर्वनाम जो खुद या अपनेपन का बोध कराते हैं। कहने का मतलब निज, निज मीन्स अपना, यानी जिन शब्दों के द्वारा हमें ये जानकारी प्राप्त हो कि बात हमारे बारे में यानी स्वयं के बारे में की जा रही है, अपने बारे में की जा रही है, उसी को हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनमें आप स्वयं शब्द छुपा रहता है, भले ही आप शब्द आए या ना आए। जैसे अपने आप स्वयं खुद, उदाहरण मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, तो इसमें स्वयं की बात हो रही है, स्वयं करने की। तुम अपनी किताब ले आओ, ठीक है, यानी तुम अपनी किताब स्वयं ले आओ, अपने आप ले आओ। उसने खुद ही यह बना लिया, यानी खुद की बात हो रही है। जहाँ स्वयं की, खुद की, अपनी बात हो, वही जो है निजवाचक सर्वनाम होता है। अब बात करते हैं परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण ट्रिक्स और बिंदु। सर्वनाम की पहचान जब हम करेंगे तो वाक्य में संज्ञा की पुनरावृत्ति यानी संज्ञा को बार बार रोकने के लिए हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बताया। भेदों की पहचान कैसे करेंगे? प्रश्न पूछ रहा है तो प्रश्नवाचक, जहां प्रश्न पूछा जाएगा वहां प्रश्नवाचक। स्वयं या अपनी बात आए, खुद के बारे में बात की जा रही हो तो निजवाचक। सो जो जैसा वैसा हो तो संबंधवाचक। निश्चित संकेत कर रहा हो यह वह का तो निश्चयवाचक। अनिश्चित संकेत कर रहा हो कोई कुछ तो अनिश्चयवाचक। बाकी सब में तुम वह हम पुरुषवाचक। ठीक है। अब इसमें सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन वाला बिंदु होता है वह है वह और यह शब्द दो तरह के सर्वनाम हो सकते हैं। अगर किसी संज्ञा की ओर सीधे संकेत कर रहे हैं तो निश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे वह लड़का पढ़ रहा है। अगर किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ हो तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। जैसे राम अच्छा है, राम पढ़ता है, तो मैंने कहा राम अच्छा है और वह पढ़ता है। ठीक है। अब इसे और हम सरल अंतिम बार करते हैं। इसमें पूरी वीडियो का सार है ट्रिक के साथ। सर्वनाम संज्ञा नाम की जगह आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहेंगे। पुरुषवाचक की पहचान, व्यक्ति आएगा, व्यक्ति विशेष की बात की जाएगी, बोलने सुनने या अन्य पुरुष का जिक्र इसमें होगा। निश्चयवाचक में निश्चित वस्तु की ओर इशारा किया जाएगा और इसके जो वाचक शब्द हैं वह यह और वह है। अनिश्चयवाचक पता नहीं, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये इसमें वाचक शब्द आएंगे। संबंधवाचक जो, सो, जैसा, वैसा, ठीक है, वाक्य को जोड़ने वाले शब्द। प्रश्नवाचक में सवाल पूछना, कौन, क्या और प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। निजवाचक में खुद के लिए इस्तेमाल करना होगा, स्वयं, खुद, आप। तो दोस्तों अब आपको सर्वनाम उसके सारे भेद एक ट्रिक से याद हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मस्ती की पाठशाला बाई RK को, जहां सीखना है मस्ती के साथ। धन्यवाद।